किस्मत का खेल। देखो किस्मत हमें क्या क्या खेल दिखाती है। आरती एक गरीब परिवार में रहने वाली छोटी सी बच्ची थी। उसकी माँ भगवती लोगों के घरों में साफ सफाई का काम करती थी। उसके पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे। उन्हें कभी काम मिलता था, कभी नहीं मिलता था। आरती पहली क्लास में एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। आरती पढ़ाई में बहुत होशियार थी। आरती घर पर आकर घर का काम निपटा कर पढ़ने बैठ जाती थी। एक दिन आरती शाम तक माँ का इंतजार कर रही थी। माँ के न आने पर वह परेशान हो गई। शाम को उसके पिता प्यारे जी घर आए तो वे आरती को घर पर छोड़कर भगवती ढूंढने निकले। भगवती जिन घरों में काम करती थी उन्होंने सब जगह पता किया। उन्हें पता लगा कि भगवती तो आज काम पर आई ही नहीं। रात हो चली थी। प्यारे जी पुलिस स्टेशन पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने कहा, साहब मेरी पत्नी सुबह से गुम है, आप रिपोर्ट लिख लो। पुलिस वालों ने कहा, 24 घंटे से पहले रिपोर्ट नहीं लिख सकते। प्यारे जी को गुस्सा आ गया। वे बोले, आपको पता है उसके साथ क्या हो सकता है, आप रिपोर्ट लिखो और मेरे साथ उसे ढूंढने चलो। पुलिस वाले ने उन्हें उल्टा सीधा बोलकर भगा दिया। निराश होकर वे घर आ गए। घर आकर उन्होंने देखा आरती बैठी रो रही थी। प्यारे जी फटाफट बाजार गए और आरती के लिए खाना लाए। गीता ने थोड़ा सा खाना खाया और सो गई। इधर प्यारे जी इधर उधर भटकते रहे, लेकिन भगवती का कहीं कुछ पता नहीं लगा था। सुबह जब आरती की आंख खुली तो उसके घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। सामने सफेद कपड़ा ओढ़े उसकी माँ लेटी हुई थी। उनका सिर ढका हुआ था। आरती को कुछ समझा नहीं आया। पास ही में प्यारे जी खड़े रो रहे थे। तभी आरती की चाची ने उसे अपने से लिपटा लिया और बोली, बेटी तेरी माँ हम सबको छोड़कर चली गई। आरती का दिल धक से बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोती हुई माँ से लिपट गई। उठो ना माँ, उठो, देखो रात को तुमने मेरे लिए खाना भी नहीं बनाया। आरती की चाची उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद आरती रोते रोते बेहोश सी हो गई। उसे सब कुछ दिख रहा था, लेकिन अब उसे होश नहीं था। कुछ देर में उसकी माँ को अंतिम संस्कार के लिए ले गए। आरती अब गुमसुम रहने लगी थी। वह किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। एक दिन प्यारे जी ने आरती से कहा, तू चिंता मत कर, मैं अब तेरा अच्छे से ख्याल रखूंगा। इसी तरह समय बीत रहा था। आरती अब घर के काम निपटाने लगी थी। एक दिन आरती मंदिर जा रही थी। वह अब सुबह उठकर नहा धोकर मंदिर जाती थी। उसकी माँ को मरे 2 महीने हुए थे। वह अब माँ के सारे काम करने लगी थी। उसकी माँ मंदिर जाती थी, इसलिए वह उनकी जगह मंदिर जाने लगी। मंदिर में उसे एक बुजुर्ग मिलती थी। धीरे धीरे आरती और सुमन जी में जान पहचान हो गई। मंदिर में दर्शन करने के बाद दोनों मंदिर की सीढ़ियों पर कुछ देर के लिए बैठ जाती। सुमन जी ने बातों बातों में आरती के बारे में सब कुछ जान लिया। एक दिन प्यारे जी घर पर ही थे। उनका काम छूट गया था। वे इसी उलझन में थे कि अब क्या करेंगे। तभी आरती अंदर आई और बोली, पापा देखो कौन आया है। प्यारे जी ने देखा तो बाहर एक चमचमाती कार खड़ी थी। उसमें से एक औरत उतरकर उनके घर की ओर आ रही थी। महंगे कपड़े, जेवर पहने हुए। प्यारे जी ने इशारे से आरती से पूछा। आरती ने बताया, अरे पापा ये वही सुमन जी हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। ये रोज मुझे मंदिर में मिलती हैं। आज ये घर आने के लिए कहने लगी तो मैं इन्हें घर ले आई। प्यारे जी ने उनका हाथ जोड़कर स्वागत किया और बोले, मालकिन आपने क्यों कष्ट किया, बच्ची से कह देती मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाता। यह सुनकर सुमन जी ने कहा,
कुएं को प्यासे के पास आना पड़ता है। प्यारे जी बोले, मैं कुछ समझा नहीं हो, मैं तो भूल ही गया। आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाता हूँ। सुमन जी बोली, नहीं प्यारे जी परेशान मत होइए, आप बैठिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जानते हैं आपकी बेटी कितनी होनहार और संस्कारी है, जितने ध्यान से यह पूजा करती है मैं भी नहीं कर सकती। इसके चेहरे का तेज, इसकी हंसी मैं घर जाकर भी भूल नहीं पाती। मैं चाहती हूँ कि मैं इसका अच्छे से पालन पोषण करूँ। अपने घर ले जाकर प्यारे जी जितना अपनी बेटी की तारीफ सुनकर खुश हो रहे थे, अब उतने ही दुखी होकर बोले, मालकिन मेरी पत्नी तो पहले ही चली गई है, अब मेरे जीने का एक यही सहारा है, इसे भी आप ले जाएंगी तो मैं कैसे जीऊंगा। सुमन जी ने आगे कहना शुरू किया, प्यारे जी आप गलत समझ रहे हैं, मैं आप दोनों को ले जाना चाहती हूँ। आपको यहाँ कभी काम मिलता है, कभी नहीं। बस आप मेरे घर की देखभाल करना और आरती मेरे साथ रहेगी। मैं आपको बता दूं, मैं अकेली रहती हूँ, मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं है और बच्चे विदेश में रहते हैं। प्यारे जी की आंखों में आंसू आ गए। मालकिन एक बिन माँ की गरीब बच्ची की आप मदद कर रही हैं, यह मैं सोच भी नहीं सकता था। सुमन जी ने कहा, नहीं मोहन जी, इस बच्ची से मिलते मिलते मैं इसे चाहने लगी हूँ। जानते हैं, इससे थोड़ी सी छोटी मेरी पोती होगी, लेकिन उसे मैंने सिर्फ वीडियो कॉल पर ही देखा है। मैं इसका अच्छे से पालन पोषण करूंगी। आपकी बेटी लाखों में एक है। प्यारे जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुमन जी ने आगे कहना शुरू किया, आप तैयारी कीजिए, मेरे नौकर आकर आपका सामान ले जाएंगे। आप दोनों अभी मेरे साथ चलिए। सुमन जी दोनों को गाड़ी में बिठाकर घर ले जाती हैं। घर से 2 नौकरों को ड्राइवर के साथ प्यारे जी के घर भेजकर जरूरी सामान मंगवा लेती हैं, जिसमें सबसे जरूरी आरती की माँ का फोटो था। धीरे धीरे समय बीत जाता है। एक दिन आरती घर आती है, पापा देखो मैं डॉक्टर बन गई, आज ही मुझे डिग्री मिली है, कल से मुझे सरकारी हॉस्पिटल में जाना है। प्यारे जी उसे अपने साथ ले गए। एक बड़े से हॉल में सुमन जी की तस्वीर लगी थी। प्यारे जी बोले, बेटी इन्हें नमन कर जिन्होंने तेरी किस्मत बदल दी। माना ये देवी अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मुझे आज भी याद है अपने अंतिम समय में इन्होंने मेरे से यही कहा था कि मेरी यही अंतिम इच्छा है, मेरा अंतिम संस्कार आरती करे। आप यहाँ का सब संभाल लें और इसे डॉक्टर बनाएं। आरती और प्यारे जी दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। एक तरफ सुमन जी के बेटे थे तो उनके मरने पर भी नहीं आए, और एक तरफ यह एक गरीब लड़की थी जिसने सुमन जी को इतना प्यार दिया कि वो अपना सब कुछ इसके नाम कर गई।